सुनिए, इसमें दो प्रमाण हैं। अष्ट सहस्री में आचार्य विद्यानंद स्वामी, अष्टशती में कलिंग स्वामी। सप्तभंगी की निरूपण कर रहे हैं। प्रश्न के बस 7 ही प्रकार के उत्तर होते हैं और 7 ही प्रकार के प्रश्न हैं। सप्तभंगी अनंत हो सकती है पर भंगी अनंत नहीं होती। सप्तभंगी तो अनंत है, भंगी अनंत नहीं है। ये सब आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, यही है प्रश्न। ननु च प्रथम द्वितीय धर्मवत् तृतीय प्रथम तृतीय धर्माणाम क्रम अर्पतान धर्मांतर सिद्धिर न सप्तभंगी सप्तविध धर्म नियमा सिद्धिति चेत। प्रश्नकर्ता कह रहा है अस्तित्व धर्म से नास्तिक धर्म का धर्मांतर है। ठीक है, अस्तित्व धर्म से नास्तिक धर्म का धर्मांतर है। तो प्रथम तृतीय धर्माणाम, प्रथम और द्वितीय धर्म में, प्रथम द्वितीय धर्मवत्, प्रथम द्वितीय धर्म के समान, प्रथम तृतीय धर्माणाम, प्रथम और तृतीय धर्म में क्रमशः, क्रम से और क्रमशः अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति एक क्रम से हो गए। ठीक है ना, अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य, एक क्रम सहा, साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अस्ति स्याद नास्ति, स्याद नास्ति नास्ति, स्याद अस्ति अस्ति, अस्ति नास्ति। तो आपको सहचर साथ में लेके चलना और स्वतंत्र चलना। तो स्वतंत्र धर्म कितने? मात्र कितने? 3, अस्ति नास्ति वो अस्ति नास्ति। वो अस्ति नास्ति को हटा दीजिए तो अवक्त भंग के पास जाइए आप, तृतीय भंग। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा ये क्या? स्वतंत्र धर्म है। तीसरा सहधर्म है, पांचवा सहधर्म है, छठवां सहधर्म है, सातवां सहधर्म है। ठीक है, 3 धर्म स्वतंत्र। अब वो कह रहे कि प्रथम जो है, प्रथम द्वितीय के समान तृतीय धर्मों में क्रम और साह से विवक्षित, क्रम और साह इनसे विवक्षित होकर के क्रमेतर अर्पतान धर्मांतर सिद्धि न सप्त भंगी धर्म नियमा। वो ये कहना चाह रहे हैं विवेक धर्मांतर सत्य 7 प्रकार का धर्म का नियम नहीं हो सकेगा। वो सप्तभंगी नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आप जो है जब अस्ति से नास्ति से, अस्ति नास्ति से धर्मांतर की सिद्धि हो रही है, फिर तुम 7 भंग क्यों बना रहे हो? प्रथम धर्म की धर्मांतर से प्रतीति नहीं होती है। अब उत्तर सुनिए। चेत ना, ऐसा नहीं है। क्रमा अर्पत्यो, क्रम की अपेक्षा से, क्रमापतियों ने क्रम की अपेक्षा से प्रथम तृतीय धर्मयो धर्मांतरत्व अप्रतीते। प्रथम धर्म में और तृतीय धर्म की धर्मांतर पढ़ने से प्रतीति नहीं होती। वो बालक, प्रथम धर्म और तृतीय धर्म को, प्रथम धर्म अस्ति और तृतीय धर्म, यदि आप एक
स्वतंत्र रूप में देखते हो तो तीर्थ धाम में आपको अवक्तव्य के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाओगे? अवक्तव्य के पास जाओगे। तो फिर आपको यहाँ पर प्रथम धर्म धर्म धर्मांतर प्रतीति नहीं होती। क्यों? दो सत्य असंभव है, दो सत्य असंभव है। हाँ, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की अपेक्षा से सत्य है, परद्रव्य परचेत करभाव प्रभाव की अपेक्षा से असत्य है, ऐसा हम जैन मानते हैं। तो क्या हमारे सत्य में पर का सत्य है और पर के सत्य में हमारा सत्य है, और पर अपर सत्य मिल गए ना तो संकर आ जाएगा, और दो सत्य एक हो नहीं सकते। समय सार की भाषा में दो क्रियाकारक मिथ्याता आ जाएगा। इसलिए प्रथम तृतीय धर्मांतर त्वेन अप्रतीत, प्रथम और तृतीय धर्म के धर्मांतर पने में प्रतीति नहीं होती है। धर्मांतर, बहुत बढ़िया, धर्मांतर की प्रतीति नहीं होती है। धर्मांतर की प्रतीति तो अस्ति नास्ति में हो रही है। हो रही कि नहीं? धर्मांतर स्वद्रव्य से अस्ति, परद्रव्य से नास्ति, इसमें धर्मांतर की प्रतीति हो रही है। उधर अवक्तव्य में धर्मांतर नहीं है। अस्ति वक्तव्य तो नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य में धर्मांतर की प्रतीति हो रही है। समझ रहे क्या? तो अस्ति मात्र मानोगे तो धर्मांतर की प्रतीति नहीं होगी, और धर्मांतर की प्रतीति नहीं होगी तो अन्य द्रव्यों का अभाव हो जाएगा, अन्य धर्मों का अभाव हो जाएगा। सभी धर्मों को समझने के लिए आपको धर्मांतर की प्रतीति करना चाहिए। सभी धर्मों को, सभी द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार करने के लिए धर्मांतर की प्रतीति होना चाहिए। सत्य सत्य ही मान लोगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। अस्ति अस्ति ही मान लोगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बना पाएंगे आप। अस्ति अस्ति से तो आप में परद्रव्य के जो अभाव है उसका अभाव हो जाएगा। इसमें अस्ति है, नास्ति है। अस्ति अस्ति मान लेंगे तो इसमें परद्रव्य का जो अभाव था उसका अभाव हो जाएगा, तो इसमें परद्रव्य का सद्भाव हो जाएगा, और सद्भाव हो जाएगा तो सब द्रव्य एक हो जाएंगे, सर्वात्मक हो जाएगा, सर्वात्मक हो जाएगा। जड़ चेतन के भेद का अभाव हो जाएगा, बंध मोक्ष का अभाव हो जाएगा, संसार मोक्ष का अभाव हो जाएगा। ठीक है? और फिर प्रागभाव, प्रध्वंसाव, अन्योन्य अत्यंत अभाव, ये सारे अभाव यदि नष्ट हो गए तो वस्तु व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का अभाव हो जाएगा, वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं बचेगा। ठीक है? शेष आगे विचार करेंगे। अब भाई